हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 5 में हम 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 151 पर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का परिमाप कितना होगा। त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर। तो सेक्टर के लिए मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था, उस रिलेशन से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो वो था हमारा थीटा डिवाइड में 360 इज इक्वल टू, अगर सेक्टर का एरिया मैं ए से डिनोट करूं तो ए डिवाइड में पाई आर स्क्वायर, और उसकी लेंथ एल से डिनोट कर लूं सेक्टर की, और डिवाइड में 2 पाई आर। अब हमें यहाँ पर रेडियस दे रखी है और एंगल दे रखा, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप होता है सेक्टर का 2r प्लस में एल। जैसे ये हमारी कोई सेक्टर है तो इसकी रेडियस रहेगी और ये सेक्टर की लेंथ है एल, तो इसका परिमाप यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री तो 2r प्लस में एल। अब एल यहाँ से निकाल लेंगे तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा की वैल्यू गिवन है। तो 30 डिवाइड में 360 बराबर एल डिवाइड में 2, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.14 लेनी है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 चला जाएगा अब ऊपर, और यहाँ पर आर था 10। तो पहले हम एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से 0 से 0 3 से कैंसिल करेंगे तो 12, 2 से कैंसिल करेंगे 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे ये 3, और ये आ जाएगा 2 5 10, 2 7 14, 1 0 से ये कैंसिल। तो एल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15.7, और डिवाइड में ये 3 है तो 3 5 15, 3 दूनी 6, फिर 1 आएगा, फिर ये 3 पर जाता रहेगा। तो ये एल की वैल्यू है। परिमाप निकालना है तो 2r कितना आ जाएगा 20, 20 इसमें और ऐड करेंगे तो 20 और 5 25, 25.23 समथिंग इसका परिमाप आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का तो ये हो जाएगा पाई आर एल। ये तो है कर्व सरफेस एरिया, और इसमें बेस का एरिया और ऐड कर देंगे। यानी कि अगर यहां से हम पाई आर कॉमन ले तो पाई में क्या होगा 22/7, और 22 में 2 गुणा 11, 11 होता है। तो जो भी आंसर होगा हमारा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कितने ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर हम इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, नहीं फिर 11 के मल्टीपल से हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखो, अब 11 की लिट्रिक आपको पता ही होगी, 8 और 6 14, और यहाँ से 0। तो डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ओड प्लेसेज और इवन प्लेसेज का। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ से देखिए तो 7 और 4 11, और ये 0, तो आंसर हो सकता है। यहाँ से देखिए 9 और 4 13, आंसर नहीं होगा। 8 और 6 14, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन था, नहीं फिर यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे रेडियस आयतन से, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई है यानी कि 2 गुणा 11 रहेगा 22/7 में, तो वो भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 किसी से कैंसिल तो होगा नहीं, तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कितने ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। यहाँ से देखिए तो 2 और 2 4, और 5 और 1 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। 2 और 1 3, 9 और 5 14, 14 में से 3 माइनस करेंगे 11, आंसर हो सकता है। 2 और 2 4, और यहाँ से 5, तो आंसर नहीं होगा। 2 और 1 3, और 8 और 5 13, 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से देखना चाहे तो देखो, एक आयत हमारे पास जिसकी लंबाई है 50 और चौड़ाई है 22। अब चौड़ाई के अनुदिश हमें इसको लपेटना है, तो कुछ इस तरह से ये बेलन बन जाएगा। वैसे इस कंसेप्ट पे हम बहुत सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो लंबाई तो 50 ही रहेगी। अब जो चौड़ाई ये इसकी 22 थी, तो इस सर्कल की ये परिधि हो जाएगी, यानी कि 2 पाई आर किसके बराबर है, ये 22 के बराबर है। यहाँ से आप आर निकाल लोगे, एच हमारे पास है ही, तो यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर एच निकाल सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार आंगन 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबा और 16 मीटर
65 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। आयताकार आंगन को पक्का करने के लिए आवश्यक ऐसी वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन टाइलों की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारा आंगन है उसका एरिया और उसको हम डिवाइड कर दे जो हमारे टाइल का एरिया है उससे। तो पहले हमें टाइल की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर बोला गया है समान आकार की, यानी कि इन दोनों में जो कुछ कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। देखो लंबाई तो हो जाएगी इसकी, ये तो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में। एक काम करते हैं हम इसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 495 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1665 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसके फैक्टर करें अगर हम, देखो 5 और 4 9, ये भी 9, यानी 11 का मल्टीपल है। तो ये आ जाए 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 45। और यहाँ से देखें तो 6 और 1 7, 7 और 5 11, 11 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये 45 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर 9 या 5 का होना चाहिए। तो पहले देखो 6 6 12 और 1 13, 5 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 1 कम 9 बचेगा यहाँ से, 7 9 8 72, 4 9 5 45। उसके बाद 5 से और कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 7 35। तो देखो दोनों में 45 कॉमन है, यानी जो हमारी वर्गाकार टाइल है उसकी साइड आ जाएगी 45 सेंटीमीटर। अब हमें संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? जो हमारा आंगन है उसका एरिया निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 495 गुणा 1665 और इसको डिवाइड कर देंगे जो हमारी टाइल का एरिया है उससे। ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर इसका एरिया होगा, यानी 45 मल्टीपल में 45। इसको सोल्व कर लेते हैं। 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, हमने यहाँ पर अभी फैक्टर निकाले भी थे। इस 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 37। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 7, 7 और 3 10, 3 और 1 4, तो 407। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रम से 28 और 25 मीटर है। 28 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ को समतल करने की लागत कितनी होगी? तो पथ के लिए बोला गया है, यानी दो सर्कल है, जैसे एक तो ये सर्कल हो जाएगा, एक इसके अंदर सर्कल है। तो इस रास्ते का हमें एरिया निकालना है पहले और उस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, तो हमारा खर्चा निकल कर आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? बड़े सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे छोटे सर्कल का एरिया और इस एरिया को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। तो यहाँ से देखो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई में क्या होगा? 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं कितने ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। 4 और 1 5 और 1 6 और यहाँ से 5 और 2 7, 11 से कैंसिल नहीं होगा। 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 9 और 3 12, तो 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, आंसर हो सकता है। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 2 और 1 3, 12 में से 3 माइनस करेंगे 9, आंसर नहीं होगा। 3 और 1 4 और 5 9, 7 और 5 12, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारा मैच करता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिक तरीका मैंने बता दिया कैसे सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप 36 है तो साइड कितनी हो जाएगी? परिमाप यह है समबाहु त्रिभुज, यानी कि 3a परिमाप है तो साइड हो जाएगी 12। एरिया निकालना है, एरिया होता है √3a²/4, तो √3 साइड का स्क्वायर यानी 12 मल्टीपल 12 डिवाइड में 4, 4 से 3, 12 3 36 √3, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:144 है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल, इसमें एक कंसेप्ट बताया था। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर और परिमाप होता है साइड की जो रेशियो हो वही रहेगा। जैसे साइड मान लेते हैं S1 है और दूसरे की S1, इसको स्मॉल से इसको कैपिटल से, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, कोरस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर रहेगा, उनका मीडियन का स्क्वायर भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर या एंगल बाइसेक्टर कुछ भी ले हम, तो उनका स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमें दे रखा है एरिया, कितना दे रखा है? 100, पहले है 25 और ये है 144। ये साइड हो जाएंगे, दोनों साइड हम रूट करेंगे तो साइड की रेशियो आ जाएगी, यानी S1 डिवाइड S1, तो ये आ जाएगा 5/12। तो साइड की रेशियो हमसे पूछी गई थी, ये है ऑप्शन ए के अंदर।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 175 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जा सकता है? एक जैसे और विशालतम यानी कि इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से देखें तो ये 25 का 2 गुना, 25 का 6 गुना, 25 का 7 गुना, तो 25 सभी में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 25। यानी जो हमारा एक क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 25 है। तो पूछा गया है कितने घनों में विभाजित किया जा सकता है। कैसे निकालेंगे घनों की संख्या? जो बड़ा हमारा घनाभ है उसका वॉल्यूम, उसको डिवाइड कर दे तो छोटा हमारा ये घन है इसके वॉल्यूम से, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा LBH 50 मल्टीपल 150 मल्टीपल 175। और जो हमारा क्यूब है इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब यानी कि 25 मल्टीपल 25 मल्टीपल 25। तो ये आ जाएगा 25 गुना 2, 25 छिके 150, 25 सत्ते 175, तो 6 गुना 2 12, 12 सत्ते 84। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन चेक करें तो 1 और 3 4, यहाँ से भी नहीं, 1 मिनट, यह 1 0 1, 1 और 2 3, 3 और 1, 3 और 2 5, आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए तो 1 और 3 4, 4 और 2 6 और यहाँ से 2, आंसर नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, आंसर नहीं होगा। 1 और 3 4 और 0 4 और 2 और 2 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, आंसर एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। या फिर फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 5:7 के अनुपात में है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारा सिलेंडर। तो ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसकी रेशियो निकालनी है तो 2 पाई आर एच, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो रेडियस, पहले की रेडियस थी 4 और हाइट थी इसकी 5, रेशियो दूसरे की रेडियस 5 और इसकी हाइट थी 7, तो 5 से 5 कैंसिल, रेशियो आ जाएगी 4:7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 32 पाई मीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये पाई की फॉर्म में है तो इसको हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंक्वाकार का। तो ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू पाई में ही रखेंगे। रेडियस कितनी है? रेडियस नहीं देखी, आधार की परिधि दे रखी है। तो अब कोण में आधार क्या होता है? सर्कल होता है। तो सर्कल की परिधि 2 पाई आर किसके बराबर दे रखी है? 32 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 16, तो रेडियस आ जाएगी 16 पाई आर। रेडियस कितनी थी? 16 थी। सैलेंट हाइट, अब ये देखिए रेडियस तो आई है यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस है 16 और इसकी ऊंचाई हमारी 8। तो सैलेंट हाइट निकालनी है, कितनी आ जाएगी? 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, 320 और फिर इसका रूट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 16 का मल्टीपल, 16 दूनी 32, 20 और 20 में 4 आएगा, 4 पंजे 20, इसका रूट करेंगे तो 16 में से तो 4 बाहर आएगा, 4 में से 1 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा √5, यानी कि 4 गुना 2 8 √5, ये सैलेंट हाइट। तो ये हो जाएगा 16 8 144, सॉरी 16 8 128, 16 नहीं 144, तो ये आ जाएगा 128 और पाई और फिर √5। तो ये हमारा ऑप्शन डी के अंदर। नेक्स्ट, एक वर्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, बने हुए त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्याखंड का परिमाप क्या होता है? 2r प्लस में l, और हमें रिलेशन पता है ये सेक्टर के लिए, थीटा डिवाइड में 360 इज इक्वल टू एरिया, और इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसकी लेंथ l और सर्कल की लेंथ 2 पाई आर। तो थीटा दे रखा है और रेडियस दे रखी है और l निकालना है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। थीटा कितना हमारा 30 डिवाइड में 360 बराबर l निकालना है 2 पाई की वैल्यू 3.14, 100 चला जाएगा ऊपर। रेडियस हमारी है 12, इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 3 से कैंसिल करेंगे
12, 12 से ये 12 कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 और नीचे 100, तो 6.28। इसमें अब 2r ऐड करना पड़ेगा, तो 12 गुना तो 24 ऐड करेंगे, तो 24 और 6 30.28, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग संपूर्ण पिज्जा से निकाल दिया जाता है, शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो शेष पिज्जा, देखो पहले तो मैं फिगर बना देता हूं। पिज्जा हमारा होता है सर्कल की फॉर्म में, ये हमारा पिज्जा है, तो इसमें से हमने 1/4 हिस्सा निकाल दिया, ये सेंटर है, 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा 1/4, और ये हिस्सा हमने यहाँ से निकाल दिया, तो कितना बचेगा फिर, तो ये फिगर हमारे पास बचेगा। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, जो आर की लेंथ है ये एल, ये भी आर, ये भी आर, तो परिमाप हो जाएगा 2r प्लस में एल। तो सेक्टर का परिमाप यही होता है 2r प्लस में एल। अब रिलेशन हमें पता है सेक्टर के लिए, ये एंगल कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा यानी कि 90 डिग्री था ये, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो थीटा डिवाइड में 360, 270 डिवाइड में 360 इज इक्वल टू, ये डिग्री में था, एल डिवाइड में 2πr, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में रेडियस, रेडियस कितनी थी इसकी 21, तो ऐसे एल आ जाएगा निकल कर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 9 से 9 तिया 27, 9 चौके 36, 4 से कैंसिल करेंगे, 7 से 7 तिया 21, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तिया 9 और गुणा 11, तो 99 आ जाएगी एल। पूछा गया था हमसे परिमाप, तो 2r, 21 गुणा 2 42, 42 इसमें और ऐड कर देंगे, तो 9 और 2 11, 9 और 4 13 और 1 14, तो 141, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या और 46,200 मीटर क्यूब आयतन वाली शंक्वाकार पानी की टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयतन दे रखा है और शंक्वाकार यानी कि कोण का वॉल्यूम, तो ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 70, 70 गुणा 70 और मल्टीप्लाई में एच, और ये दे रखा था 46,200 के बराबर, तो ऐसे एच निकाल सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 11 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 चौके 44 और ये 2 पर चला जाएगा, 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 7 से ये 6 पर चला जाएगा, उसके बाद 2 से ये 3 पर चला जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, हाइट आ जाएगी 9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र है, जहां ए बी 5 सेंटीमीटर है, सी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य वृत्त का केंद्र है, जो उपरोक्त दोनों वृत्तों को बाहरी रूप से स्पर्श करता है। यदि एंगल ए सी बी 90 डिग्री है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। ए बी की वैल्यू है 5, 2 और 1 3, यानी कि ये दोनों जो सर्कल रहेंगे तो दूर दूर रहेंगे। सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल इन दोनों सर्कल को टच करता है। एक ये सर्कल है जिसका सेंटर है ए और इसका सेंटर था बी, इनकी रेडियस है 2, इसकी रेडियस है, यानी कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक लाइन ड्रॉ करें तो ये 2 है, और इसकी रेडियस है 1, और ए बी की लंबाई थी हमारी 5, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, ये लंबाई 2 है, और ए बी की लंबाई अब हो जाएगी 5। और फिर दे रखा था एंगल ए सी बी, एक अलग हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर सी है, तो ए सी बी एंगल हमसे पूछा गया तो इसको भी मिलाना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो इसकी रेडियस यानी कि तो 2 रहेगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी रेडियस है तो ये 1 रहेगी,
जो तीसरा हमारा सर्कल था यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी रेडियस मैं आर मान लेता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी आर रहेगा, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब 90 डिग्री के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 बराबर बेस मान लेते हैं ये इसका स्क्वायर, तो r प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस ये इसकी हाइट हो जाएगी r प्लस में 2 इसका स्क्वायर 25 के बराबर होना चाहिए। पूछा गया था r की वैल्यू, यानी ऑप्शन में जो भी वैल्यू है ये r की वैल्यू है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं। पहले ऑप्शन में 5 उठा लेता हूँ, यहाँ से रख के देखेंगे तो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो देखो 36 यहाँ से आ जाएगा, उसमें कुछ और ऐड करेंगे तो 36 से और ज्यादा आएगा, लेकिन आना चाहिए था 25। आंसर नहीं हो सकता। 2 को उठाऊं मैं तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से रखे 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, यानी कि R 2 सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट, 7 इकाई की त्रिज्या वाले एक वृत्त से 7 इकाई लंबाई की जीवा से एक चाप काटा जाता है, छोटे हिस्से की चाप की लंबाई क्या होगी। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। 7 इकाई की त्रिज्या, रेडियस हमारी 7, और जीवा की लंबाई भी 7 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 7 है, ये टच है यहाँ पर। अब ये रेडियस कितनी थी 7, तो ये भी 7 होगी, और जीवा की लंबाई भी 7, तो ये हमारी इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगी। इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। पूछा गया है छोटे हिस्से की चाप की लंबाई, यानी कि ये चाप की लंबाई हमें निकालनी है, ये लेंथ, इसको L मान लेते हैं, हमारा सेक्टर बन जाएगा। तो सेक्टर के लिए मैंने एक रिलेशन आपको लिखवाई रखा है, थीटा डिवाइड में 360 इज इक्वल टू L डिवाइड में 2 पाई R। थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिवाइड में 360 इज इक्वल टू L हमें निकालना है 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, इससे कैंसिल करेंगे 6 पर जाएगा, 2 से ये 3 पर जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ऑप्शन में सभी में पाई रख रखा है, तो पाई को पाई हमें रखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन की तरफ एक बार ध्यान रखना होता है, यहाँ पर हमने गलती कर दी। 2 पाई आर, आर की वैल्यू 7 थी, इससे कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 6 पर, 2 से ये 3 पर, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 पाई डिवाइड में 3, 7 पाई डिवाइड में 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 संकेंद्रित वृत्तों में से एक बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और यह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, दोनों वृत्तों के बीच के वलयाकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। 2 सर्कल हमारे, ये बड़ा सर्कल हो जाएगा और इसके अंदर ही एक सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है इसमें से एक जीवा है जो कि छोटे सर्कल को टच करके जाती है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी थी 20 सेंटीमीटर। अगर सेंटर में यहाँ से ये मानो सेंटर हमारा O है, तो सेंटर से इस स्पर्श रेखा पर ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री पर कट करती है और ये इसको बराबर हिस्सों में कट करेगी, यानी कि ये 20 था तो ये 10-10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10। अब इसकी रेडियस देखें हम बड़े सर्कल की, तो ये बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी, इसको कैपिटल R से नोट कर लेते हैं। अब पूछा क्या गया था हमसे, दोनों वृत्तों के बीच, यानी कि जो दोनों वृत्तों के बीच का एरिया है, तो जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया पाई R स्क्वायर, इसमें से अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूं पाई R स्क्वायर, ये छोटे सर्कल की रेडियस रहेगी R, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाई को हम कॉमन निकाल लेते हैं,
और यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर रहेगा बेस का स्क्वायर 100 प्लस में इसकी हाइट का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये वैल्यू हमें 100 मिली है। अब यहाँ से पाई को कॉमन निकाले तो 22/7, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी 100, या फिर पाई को पाई रखें तो 100 पाई, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई में आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन हमें निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो व्यास के बराबर, अगर रेडियस हमारी 4 है तो व्यास कितना हो जाएगा 8, और उसके बराबर ऊंचाई यानी कि हाइट आ जाएगी हमारी 8 और रेडियस है 4। आयतन निकालना, पाई को पाई रखेंगे, रेडियस का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और हाइट 8, तो 16 8 128 पाई आ जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। अब मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने मिनट में कवर करती है, वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है 1 हावर में, या इसको हम 30 मिनट बोल सकते हैं। 30 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 25 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। 25 मिनट में सिमेट्री लगा लो, ये इसका 6 मल्टीपल है, तो 25 का भी 6 मल्टीपल 150 डिग्री, तो 150 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन यहाँ पर पाई की फॉर्म में पूछ रखा है, तो हमें पता है कि 180 डिग्री इसको हम पाई बोलते हैं, तो 150 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री को लिखेंगे पाई डिवाइड में 180 और 150 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 छके 18, 3 5 15, तो 5 पाई डिवाइड में 6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उस त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की माप क्या होगी यदि उसका क्षेत्रफल 16 पाई और त्रिज्या 8 है। तो रिलेशन पता हमें सेक्टर का, थीटा डिवाइड में 360 बराबर एरिया डिवाइड में पाई आर स्क्वायर बराबर एल डिवाइड में 2 पाई आर। अब की बार हमें एरिया दे रखा, तो इन दोनों को कंपेयर हम कर लेंगे। केंद्रीय कोण हमसे पूछा, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी, डिवाइड में 360 इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना था इसका 16 पाई, और सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी 8, तो 8 गुणा 8, पाई से पाई कैंसिल, 8 से ये 2 पर चला जाएगा, 2 से ये 4 पर चला जाएगा, 4 से ये 90 पर चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर जल आ सकता है। अब बेलनाकार बर्तन, कोई बेलन हमारा, तो इसका आधार ये सर्कल है और इसकी परिधि 44 है, तो जब परिधि सर्कल की 44 हो तो रेडियस हमारी 7 होती है, या फिर आप निकाल सकते हैं 2 पाई आर के बराबर रख के, और इसकी ऊंचाई 25 है, तो कितना लीटर जल आ सकता है, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर रेडियस 7, 7 गुणा 7 एच 25, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में कितना आएगा ये हमें बताना है, तो 1 मीटर क्यूब ये होता है हमारा 1000 लीटर के बराबर। हमें निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, यहाँ से 2 जीरो है तो इसका क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा, यानी कि 1000 डिवाइड में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना लीटर, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/1000 लीटर, इसको आपको याद रखना है, और 1 मीटर में 1000 लीटर होता है, ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 22 गुणा 7 गुणा 25, अब लीटर में निकालना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, 25 से कैंसिल करेंगे, 25 चौका 100, और 4 से फिर
2 से कैंसिल करेंगे तो 20 और 2 से ये 11 और फिर ऊपर नीचे 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 हो जाएगा। तो 7 5 35, 35 से 11 से मल्टीप्लाई तो 5, 5 और 3 8 और ये 3 और नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 3.85। 3.85 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, एम और एन क्रम से 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। क्यू आर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि एम एन 16 सेंटीमीटर है तो क्यू आर की लंबाई कितनी होगी। एम और एन दो हमारे सेंटर हैं और जिनकी रेडियस 12 और 8 है, जबकि एम एन की लंबाई 16 दे रखी, तो 12 और 8 20। अगर टच होते तो ये 20 होता, लेकिन ये 16 है तो ये इससे भी कम है, यानी कि ये सर्कल एक दूसरे के अंदर रहेंगे। थोड़ा बहुत ही सही का इसके अंदर रहेगा, एक दूसरे के कुछ इस तरीके से बनेंगे। इसका सेंटर है एम और ये है एन। इसकी रेडियस 12 है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक माने तो ये 12 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 8 और एम एन की लंबाई ये है 16। तो पूछा गया है क्यू आर। क्यू आर दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्यू आर है। अब हमें पता है जो रेडियस है वो इस स्पर्श रेखा को 90 डिग्री पर कट करती है ऐसे। तो यहाँ तक ये 8 था, अगर यहाँ तक इसको हम ऐसे मिलाएं तो ये लंबाई तो है 8, ऊपर कितनी रहेगी 4 रहेगी और ये लंबाई थी 16। तो क्यू आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256, ये बराबर रहेगा बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। 256 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 240। तो क्यू आर स्क्वायर 240 के बराबर हमें क्यू आर निकालना है, तो दोनों साइड रूट करना पड़ेगा, तो 240 का रूट करेंगे। अब 240 के अगर हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा, पहले तो 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 गुना 60, 60 से फिर 4 से हो जाएगा 15 चौका 60, 15 में अब कोई ऐसा फैक्टर है नहीं तो 4 गुना 4 16, 16 का फिर रूट करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4√15। ये है ऑप्शन बी के अंदर। नेक्स्ट, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच दूरी 21 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी की लंबाई क्रम से 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है। ए बी और सी डी केंद्र ओ वृत्त वाले एक वृत्त की खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर दो जीवाएं हैं, ये हमारे जीवाएं हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, सेंटर ओ है इसका। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। इनके बीच की जो दूरी हमारी ये है 21 सेंटीमीटर। यदि ए बी और सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, अब हमें ये पता है कि ये जो इसकी रेडियस है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे जीवा को 90 डिग्री पर कट करती है और इसको दो हिस्सों में तोड़ेगी। अगर सी डी की लंबाई 18 है तो यहाँ तक ये 9 रहेगी, ये और ये भी 9 रहेगी, ऐसे ये 12 12 रहेगी। ये मैंने क्लास 1 में आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी। तो ये 12 12 रहेंगे। तो वर्त की त्रिज्या किसके बराबर होगी। अब यहाँ से ये देखिए आप,
अगर मैं ओ बी को मिलाऊं तो ये इस सर्कल की रेडियस है, और ऐसे ही अगर मैं ओ डी को मिलाऊं तो ओ डी भी इस सर्कल की रेडियस है। तो रेडियस दोनों केस में बराबर रहनी चाहिए, यानी ओ बी बराबर ओ डी होना चाहिए, क्योंकि ये रेडियस है। तो ओ बी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री हमें पता है। अगर मैं यहाँ से ये लंबाई, इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, ओ एम, और ये ओ एन हो जाएगा। अगर ओ एम को मैं एक्स मान लेता हूँ तो ओ एन कितना हो जाएगा, 21 माइनस एक्स, क्योंकि एम एन की जो लंबाई थी वो 21 थी। अब यहाँ से हम ओ बी और ओ डी निकाल सकते हैं। तो ओ बी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगी, ये 12 का स्क्वायर प्लस में 21 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और इसका फिर रूट, ये ओ बी की वैल्यू हो जाएगी। ओ डी की वैल्यू निकाले तो ऐसे ही ये भी हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में एक्स का स्क्वायर और इसका रूट, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, और a माइनस बी का होल स्क्वायर 21 का 441 प्लस में बी स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, 21 गुणा 2 42 एक्स बराबर यहाँ से 81 प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा 4 और 1 5, 4 और 4 8, 4 और 1 5, 585 माइनस में 81 और बराबर में 42 एक्स। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 8 में से 8 0, और ये 5 बराबर 42 एक्स। फिर ये हो जाएगा 7 से कैंसिल, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 6 के 42, 6 से 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। पूछा क्या गया था हमसे, वर्त की त्रिज्या, यानी ओ बी की वैल्यू निकालो या फिर ओ डी की, तो ओ डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 81 प्लस में एक्स स्क्वायर यानी कि 144, तो यह आ जाएगा 4 और 1 5, 14 और 8 22, 225 और इसका रूट, तो ये हो जाएगा 15। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3a। ये कैसे आता है, ये मैंने क्लास 1 में बता रखा आपको। तो साइड है 70, तो 70√3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओ पी बराबर ओ आर है, तो एंगल एस ओ क्यू एक अंशीय माप कितनी है। एक रोम्बस हमारे पास, पी क्यू आर एस, यहाँ पर कोई पॉइंट है ओ, और ओ पी बराबर है ओ आर, थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये ओ पी बराबर ओ आर है, तो दोनों तब बराबर रह सकते हैं जब एस क्यू एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये ओ पॉइंट हमारा। अब इस रेखा पर कहीं भी आप ओ पॉइंट बना सकते हो। अगर यहाँ पर मैं ओ पॉइंट बनाऊं तब भी ओ पी और ओ आर बराबर रहेगा, अगर यहाँ पर ओ पॉइंट बनाए तब भी ओ पी और ओ आर बराबर रहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन रहेगी तभी ये बराबर हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एस ओ क्यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं रोम्बस के। नेक्स्ट, यदि एक बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रम से 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, जो ऊंचाई है वो है 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, इसमें दोनों जो हमारे बेस हैं उसको ऐड करेंगे 2πr²। इसका रेशियो हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, यानी कि 2πr/h के साथ। रेशियो निकालने तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, फिर r से r कैंसिल,
तो ये बचेगा h प्लस में r रेशियो h। तो 12 और 14 ये 28 रेशियो h, ये 12 2 से कैंसिल करें तो 2 से नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, तो ऑप्शन में नहीं है, 7/3। 14 और 12 26 होना चाहिए था, ये हमने गलत लिख दिया 28, 26/12, 2 से कैंसिल हो जाएगा 13/6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक वर्ताकार चाप केंद्र पर 15 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वर्ताकार चाप की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार बने त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है 2r प्लस में l। l की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइड में 360 इज इक्वल टू l डिवाइड में 2πr। ये रिलेशन आपको पता ही होगा। थीटा है 15 डिग्री डिवाइड में 360 बराबर l हमें निकालना है, तो पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 100, वो चला जाएगा ऊपर। रेडियस है यहाँ पर 14, 15 से कैंसिल करें तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60, फिर 2 से ये 12 पर, फिर 2 से ये, या फिर 4 से कैंसिल कर लेते, 4 तिया 12 और 4 से यहाँ से करेंगे तो ये 7 पर जाएगा 2 से, और ये जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 157 गुणा 7, 7 7 49, 4 15 7 105 और 4 109, और डिवाइड में 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, फिर एक 3 छके 18, 3 छके 18, और तो ये L की वैल्यू है, ये आगे भी कुछ वैल्यू आएगी। 2r इसमें और ऐड कर देंगे, r की वैल्यू थी 14, 14 गुणा 2 28, 28 और 3 31.66, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 48 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौड़ाई को अगर हम x मान ले तो लंबाई कितनी हो जाएगी 6 ज्यादा, इसका परिमाप हो जाएगा ट्वाइस ऑफ l प्लस में b, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 6, और ये बराबर है 48 के, तो 2 से कैंसिल करें तो 24, फिर 6 माइनस करेंगे 18, 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। क्षेत्रफल पूछा गया था, तो चौड़ाई 9 और लंबाई 9 और 6 15, क्षेत्रफल हो जाएगा LB 15 निमे 135, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब के 3 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाए तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास घन है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन होता है a क्यूब, तो ये किसका क्यूब है 8 का, यानी उसकी साइड कितनी आ जाएगी 8 उस घन की। तो ऐसे 3 घन हम एक साथ जोड़ देते हैं, तो इनको 3 इकट्ठा रखेंगे तीनों को, तो इसकी लंबाई 8, इसकी लंबाई 8, इसकी लंबाई 8, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी 24, ऊंचाई तो 8 ही रहेगी और चौड़ाई भी 8 ही रहेगी। इसका हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस में LH, तो LB 24 गुणा 8, 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192, BH 8 8 64, LH 192 हो जाएगा। 2 और 2 4 और 4 8, और यहाँ से फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 16, इकाई अंक 6 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में है, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद क्या था, ये 2 4 8, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 2 और 1 3 और 1 4, मल्टीप्लाई में 2, 2 8 16, 1 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके 8, तो 896, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये होता है पाई आर एल, या फिर 11 का मल्टीपल हम चेक करें तो 8 और 1 9, ये भी 9, ये हो सकता है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, ये भी हो सकता है, तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 22/7,
रेडियस कितनी है 9, और साइलेंट हाइट ये हमें दे रखी है 49। तो 7 से कैंसिल करें 7, उसके बाद 9 7 63, 63 गुणा 22 से मल्टीप्लाई करनी है तो 2 तिया 6 और 2 छके 12, 126 126 6 6 और 2 8, 2 और 1 3, 13 86। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो ये हो जाएगा 26 गुणा में 18, 6 8 48, इकाई अंक 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वर्ताकार बेलन की आधार त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं एक बार। 8 और 4 12 और 5 और 1 6, आंसर नहीं होगा। 4 और 1 5 और 8 और 5 13, ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9, 2 और 1 3, आंसर नहीं होगा। 5 और 4 9, 8 और 1 8 9, 9 9 डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का योग 9 सेंटीमीटर है, लंबाई प्लस चौड़ाई ये है 9, और क्षेत्रफल होता है LB, ये है 18। यदि लंबाई A है और चौड़ाई B है, अच्छा A और B की फॉर्म में दे दिया इसने, तो A प्लस B हमें 9 दे रखा है और AB की वैल्यू हमें 18 दे रखी है। पूछा गया है A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। हमारे पास A प्लस B की वैल्यू है तो A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, लेकिन पूछा गया माइनस AB, तो अगर मैं दोनों साइड -3AB कर दूं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से ही कितना आ जाएगा फिर माइनस का AB, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के इसमें -3AB ऐड कर देंगे। तो A प्लस बी की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में से फिर माइनस करेंगे -3AB, AB की वैल्यू थी 18, 18 तिया 54, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, तो 27। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और केंद्रीय कोण 120 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एरिया हमें दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या था इसका, थीटा डिवाइड में 360 और इज इक्वल टू एरिया डिवाइड में पाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन में आपको लिखवा रखा है। थीटा 120 डिवाइड में 360 बराबर एरिया था 462 डिवाइड में पाई की वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, और आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये इसका 3 मल्टीपल हो जाएगा। 4 2 6, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 और 11 चौके 44, और फिर 2 पर जाएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल करें तो ये जाएगा फिर 21 पर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 या 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, तो रेडियस आ जाएगी यहाँ से 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6A स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है 1152। 6 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 6 एकम 6 बचेगा 5, 6 नहीं में 54, 2 6 दूनी 12, तो A स्क्वायर 192 के बराबर है। दोनों साइड रूट करेंगे तो 192 किससे कैंसिल हो सकता है, ये 2 और 1 3, तो ये हो जाना चाहिए हमारा। क्यूब करें तो 4 से पहले देखेंगे, 4 चौके 16, 3 4 8 32, फिर ये 4 से फिर से हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 में भी 4 आएगा, 4 तिये 12। देखो अब ये 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 है, तो 4 में से भी 2 बार आएगा, इस 4 में से भी 2 और इस 4 में से भी 2, अंदर बचेगा 3, तो 8√3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15 9 5 है, पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, केवल दीवारों पर, यानी कि 4 दीवारों को हमें क्षेत्रफल निकालना है घनाभ के लिए, तो ये होता है 2HL प्लस में, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल है।
तो ये अगर हमें निकाले, हाइट कितनी है 5 और एल प्लस में बी, तो 15 और 9 24, तो ये आ जाएगा 240 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब के लिए 40 पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर को पेंट किया जा सकता है। अच्छा, एक डिब्बे से हम 40 मीटर क्यूब क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं। तो इसको हम 40 से डिवाइड कर दें तो डिब्बों की संख्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 6, तो 6 डिब्बे लगेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय बेलनाकार बॉक्स का आयतन 600 सेंटीमीटर क्यूब है। बॉक्स की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार, बेलनाकार यानी कि इसका फिर आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7। रेडियस, रेडियस थी 30, आर स्क्वायर एच, एच हमें निकालनी है और ये हमें दे रखा था 600 के बराबर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से ये 2 पर, 2 से ये 11 पर, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और डिवाइड में 11 तिया 33। तो ये हाइट हमारी थी सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में हमसे पूछा गया, तो इसको सोल्व कर लेंगे। पहले 0 पर जाएगा, पॉइंट लगाए तो 70 हो जाएगा और 33 का 2 गुणा 2 पर चला जाएगा क्योंकि 66 होता है ना, तो 0.2 समथिंग होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में 0.2 है, ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व हमें नहीं करना था। नेक्स्ट, 2 वृत्तों की त्रिज्या 8 और 15 है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर है, तो एक सर्कल हमारा बड़ा, उसको कैपिटल आर से इसकी रेडियस को डिनोट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के बराबर है, जोड़ के बराबर है, तो वहां से मैंने पाई को कॉमन निकाल लिया, पाई, फिर इसका आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और प्लस में इसकी रेडियस स्क्वायर 225, पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 289, ये होता है 17 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 17। पूछा गया है परिधि, तो परिधि होती है 2 पाई आर 22/7। वैसे पाई को पाई रख रखा है इसने ऑप्शन में, पाई को पाई रखते हैं और रेडियस 17, 17 दूनी 34 पाई, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है, तो ये हो जाएगा 3x 2x और x, और इस घनाभ की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। 2x की वैल्यू 12 दे रखी है, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यहाँ से घनाभ का आयतन हमसे पूछा गया है, तो LBH ये होता है आयतन, तो लंबाई हो जाएगी 3x, x की वैल्यू 6 थी, मल्टीप्लाई में चौड़ाई 2 गुणा 6, मल्टीप्लाई में ऊंचाई ये 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब 216 और 3 दूनी 6, 16 6 96, 6 दूनी 12, तो 1296, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 49 mm है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। अब बेलनाकार बर्तन है तो उसका आधार रहेगा सर्कल की फॉर्म में। सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर और ये दे रखा है 154, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे 2 गुणा में 22/7 और ये 154, 4 और 1 5, 11 से कैंसिल करें तो 2 और ये जाएगा 14 पर, फिर ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं 7, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगी 49 डिवाइड में 2। हमें निकालना था इसमें वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 रेडियस का स्क्वायर एच, हाइट कितनी थी 49 mm। अब ये देखो जो ये वैल्यू हमारी सभी ये सेंटीमीटर में और ये है mm में, तो mm को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये है हमारा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन पूछा गया लीटर में, तो मैंने भी पीछे बताया था आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, तो लीटर में निकालना है तो इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, अब ये लीटर में हो जाएगा। इसको अब सोल्व कर लेते हैं, 7 से कैंसिल करेंगे 7 पर, उसके बाद 2 से ये 11 पर, और फिर ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, तो
49 का स्क्वायर, ये 50 से 1 कम है तो 2401। फिर इसकी मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 1 कम 7, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16। फिर इसके 11 से मल्टीप्लाई, तो 7 0 और 7 7, 8 और 0 8, 8 और 6 14 से लगी 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद ये 10,000 से, तो ये हो जाएगा 2 में 18, 2 दूनी 4, ये पहले 10,000 से कर लेते, 3 और 1 4 0 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 9.2 समथिंग होना चाहिए। ये एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक जल से भरा है, जबकि यदि 616 लीटर जल निकाला जाता है तो टैंक में जल का स्तर कितने मीटर कम हो जाएगा। तो जितना लीटर पहले था उसमें से अगर अब जो अब बचा हुआ है वो माइनस कर दें तो वो निकाला हुआ आ जाएगा, और वो है हमारा 616, क्योंकि 616 हमने अभी निकाला है। तो बेलनाकार टैंक, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये पहले था, इसमें से माइनस कर देते हैं, जो अब है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट ही तो कम होगी, रेडियस तो सेम रहेगी, तो ये क्या है 616, जो पहले वॉल्यूम था उसमें से जो अब वॉल्यूम बचा हुआ है वो माइनस कर दे, तो ये निकाला हुआ कितना पानी हमने निकाला है वो आ जाएगा, जो कि 616 के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू कॉमन लेंगे तो 22/7, उसके बाद हम यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो रेडियस कितनी थी 14, 14 मल्टीप्लाई में 14, फिर यहाँ से बचेगा h माइनस एच बराबर 616। तो ये हमारा हो जाएगा 616, ये है लीटर में और ये है हमारी सेंटीमीटर में, तो इसको हमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये भी लीटर में हो गया और ये भी लीटर में है ही 616, तो h माइनस एच ये हमें निकालना है, क्योंकि यही हमसे पूछा गया है कि जल का स्तर कितना कम हुआ। तो पहले जो हाइट थी उसमें से जो अब हाइट बची है वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना कम हुआ है। 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पर, और 11 पंजे 55, 6 और ये 6 पर चला जाएगा, 14 से 14 चौके 56, 4 से ये 4 कैंसिल, तो h माइनस एच इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ गलती हुई है भाई इसमें, अच्छा ये पूछा गया फिर मीटर में, ठीक है ठीक है, और ये हमारा किस में था, हाइट हमने मानी थी ना सेंटीमीटर में, तो मीटर में निकालना है। अब हमें ये पता है h माइनस एच कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो ये 100 गुणा 100, 100 गुणा में 10 है सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर है ये, इसमें मीटर कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये 10 मीटर है, मीटर में पूछा गया था, ऑप्शन डी। देखो अभी गलत हो जाता, लास्ट में हमें ध्यान से नहीं देखा कि मीटर में पूछा गया था स्तर, और जो हाइट थी वो हमारी सेंटीमीटर में थी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो कोई एक वृत्त है, उसकी परिधि पाई आर, सॉरी परिधि बोला है ना, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर ये बराबर है इन दोनों परिधियों के योग के, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई कॉमन, और इसकी रेडियस है यहाँ पर, ये था व्यास, ठीक है, दोनों का ये व्यास दे रखा है, तो व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इतनी त्रिज्या वाले नहीं रेडियस ही है, तो ये आ जाएगा 12 प्लस में 16, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28, और इसका हमें व्यास निकालना है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 56, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कुआं 23 सेंटीमीटर गहरा खोदा जाता है, इसमें से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुआं है तो ये सिलेंडर की फॉर्म में रहेगा, इसका हमें वॉल्यूम निकालना, तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर स्क्वायर रेडियस है 14 मल्टीप्लाई में 14, और हाइट ये है 23,
या तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो या फिर इसको सोल्व कर लो आप। 1 और 1 2, 2 और 8 10, और यहाँ से ये 11, तो आंसर नहीं हो सकता। 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे आंसर नहीं आएगा। 1 और 1 2, 2 और 8 10, और यहाँ से भी ये 10 आएगा, आंसर हो सकता है। 1 और 1 2 और 8 10, 6 और 5 11, आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 और त्रिज्या 7 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया ये हमें दे रखा था 550, पाई आर स्क्वायर हमें निकालना है, रेडियस 7 है। जब रेडियस 7 हो तो एरिया कितना होता है सर्कल का 154, ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाए थे क्लास 1 में। तो ये आ जाएगा 4 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, तो 704, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक बिंदु ए से जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के केंद्र सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए डी का युग्म खींचा जाता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में हमसे पूछा गया है। तो कोई पॉइंट ए है जो कि पॉइंट सी जो इसका सेंटर है इससे 17 सेंटीमीटर दूर है। सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका सेंटर है और ये है सी सेंटर। अब सी से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट ए है, यहां पर कोई पॉइंट ए है और ये है 17 सेंटीमीटर दूरी पर। वर्त पर स्पर्श रेखा ए बी और ए डी है, यहां से लेकर इस पर स्पर्श रेखा, ए बी और ए डी। अब स्पर्श रेखा है तो जो ये रेडियस हमारी स्पर्श रेखा को 90 डिग्री पर कट करती है, ये भी 90 डिग्री होगा। और ये रेडियस थी और ये थी हमारी 8 8 8। तो हमें इसका अब ए बी सी डी ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर है, इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ए बी सी ये एक ट्राइंगल रहेगी और ऐसे ही ए डी सी ये एक ट्राइंगल रहेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है। अब ये 90 डिग्री के है, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज रहेगी, तो ए बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इसका फिर रूट। तो ये आ जाएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 8 में से 6 2 और ये 2 इसका रूट, तो ये आ जाएगा 15। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। इसका एरिया निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, 1/2 बेस, बेस कितना है 15 मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट कितनी है 8। ये एक ट्राइंगल का एरिया, 2 ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ये क्वाड्रिलेटर का एरिया, 2 से 2 कैंसिल, 15 8 120, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 80 डिग्री है और जिसकी लंबाई 96 पाई है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो रिलेशन मैंने आपको लिखवाया, थीटा डिवाइड में 360 बराबर एल डिवाइड में 2 पाई आर और ए डिवाइड में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एल की वैल्यू दे रखी है तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। थीटा है यहाँ पर 80, 80 डिवाइड में 360 और इसकी लंबाई थी 96 पाई डिवाइड में 2 पाई आर, रेडियस हमें निकालनी है, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 12 8 96, 2 से ये 6 पर जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 गुणा 6 यानी कि 6 का क्यूब 216, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभाव्य गोला निकालकर बनाया जाता है, इसका आयतन कितना होगा। सबसे बड़ा यानी कि जो उस सफेयर का डायमीटर होगा
वो इस घन की साइड होगी। तो डायमीटर 14 है तो उसकी रेडियस 7 हो जाएगी। और इसका हमें आयतन निकालना है, तो आयतन होता है स्फीयर का 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 7 का क्यूब 7 गुणा 7 गुणा 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 49, तो ये और इसको लिख लेंगे 2 गुणा 11, तो 4 गुणा 2 8, 8 नहीं में 72 7, 8 सौ के 32, 32 और 7 39, इसकी फिर 11 से मल्टीप्लाई, तो 2 9 2 11, 9 3 12 और 1 13, 3 और 1 4 और डिवाइड में 3, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, तो 14 समथिंग होना चाहिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात क्रम से 2:3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7 है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रेशियो है, इसको मैं 3x और 7x मान लेता हूँ, बेलन की रेडियस और ऊंचाई के बीच। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेलन का, ये हो जाएगा 2πr/h, 2πr, r की वैल्यू हमारे पास 3x है, मल्टीप्लाई में h की वैल्यू 7x है। इसकी रेशियो किसके साथ, आयतन के साथ, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 3x, r स्क्वायर h है 7x। इनका रेशियो हमें दे रखा 2:3, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 3x से 3x, 7x से 7x, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी रेडियस 3 है, हाइट 7 है। पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस में बेलन है ना, तो 2πr स्क्वायर, देखो 2πr/h प्लस में 2πr स्क्वायर, 2π यहाँ से कॉमन, r भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा h प्लस में r, पाई को पाई रख रखा है, रेडियस हमारी यहाँ पर 3, 3 गुणा 2 6, तो 6 पाई और r प्लस h, यह आ जाएगा 10 कि 60 पाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, तो 4π से 4π कैंसिल, यानी r स्क्वायर की वैल्यू 25 और स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू 36, तो यहाँ से r आ जाएगा 5 और यहाँ से ये r आ जाएगा 6। पूछा क्या गया है उनके आयतन का अनुपात, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो r क्यूब, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो 125/216 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये रेशियो में है, इसको मैं 3x 4x 5x मान लेता हूं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ये बराबर दे रखा है 6 इकाई भुजा वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी कि 6a स्क्वायर के, और ये है a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 कर लेते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ LB, तो LB कितना हो जाएगा 3 चौके 12x स्क्वायर प्लस में BH, तो ये हो जाएगा हमारा 20x स्क्वायर, LH 15x स्क्वायर बराबर 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 2 से कैंसिल करें तो ये 3 आएगा, इनको ऐड करें तो 5 और 2 7, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7,
2 और एक 3 और एक 4, 47 एक्स स्क्वायर बराबर 36, 3 छिके 18, 18 छिके 108। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 108 डिवाइड में 47 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसका रूट 108 डिवाइड में 47। तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहे किसी से, और इसका रूट निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी, उसका रूट निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऑप्शन देखो दूर दूर है, इसको अप्रोक्स से कर सकते हैं। ऊपर देखो 108 है, 108 में फैक्टर 9 आएगा और 9 का रूट हम निकाल सकते हैं। तो नीचे भी कोई ऐसी वैल्यू बननी चाहिए जिसका हम रूट निकाल सकते हैं। पहले तो 9 का मल्टीपल चेक करो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 12। यहाँ से अगर 12 कैंसिल हो जाए तो ऊपर 9 बचेगा और 9 का रूट फिर मैं 3 निकाल सकता हूँ। तो ऐसे ही नीचे फिर 12 का कोई मल्टीपल बनाना पड़ेगा हमें। तो 12 चौका 48 होता है। तो ये 48 के आसपास ये एक ही कमी तो है, इसको हम लिख सकते हैं 12 चौके 48। 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैंने 48 बना लिया है अप्रोक्स करके। तो 12 से 12 कैंसिल, ऊपर यहाँ पर बचेगा 9, नीचे 4, इसका रूट निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 1.5। तो x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। पूछा गया है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन ये क्या होता है, LBH। लंबाई कितनी है 3x, x की वैल्यू 3/2, b 4x, x की वैल्यू 3/2, h 5x, x की वैल्यू 3/2, 2 गुणा 2 4, 4 से 4 कैंसिल और 3 3 9, 9 का क्यूब 81, 81 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 8 40, 405 डिवाइड में 2। तो ये आ जाएगा 2 0 2 दूनी 4.5 अप्रोक्स 202। हमने देखो नीचे वैल्यू बढ़ाई है हमने, लेकिन नीचे वैल्यू क्या थी, कम थी। नीचे वैल्यू कम होनी चाहिए रियल में, तो नीचे वैल्यू कम होगी तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। नहीं 202 से थोड़ी बहुत वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। तो 202 से ज्यादा वैल्यू देखो 210 है, 240 इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती, 210 हो सकती। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे ही कर सकते थे हम अप्रोक्स से, या फिर पॉइंट इसको डिवाइड करके 108 को 47 से डिवाइड करें फिर उसका रूट निकाले तो बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में हमारे पास। या तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हो, नहीं फिर हम इसको अप्रोच करके ही सोल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।